प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसका माने धर्म का नाश नहीं होता। ते धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहाँ कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है तो वैसे यहाँ जावे। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक VIP समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ आए वाला भक्ति भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भक्त को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। और बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता है माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर दिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखे, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ ऊथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, गलती इसने अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहाँ आए हो, इस कलयुग में पहुंच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर्म मान लो। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्ज बताया परमात्मा ने, आपका क्या कर्तव्य बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बना कर रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्मा आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो,
कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा, उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20-20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपको घना पुण्य मिलेगा, आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है, माता को पता है कि ये खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है, माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले, वो रोता भी है, वह घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल, उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी समझा कि छोड़ दे माँ, भाग लू मैं। माँ को पता है कि इसमें मैंने पाइया दूध डाल दिया, अब कितना खेल ले हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास पिला दूं और फिर तुम खेल आइयो संसार में और फिर आ जाना, ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाए, स्वस्थ रहें, तो दास भी, दास के आप बेटा बेटी हो, आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो, इतना पुण्य कराया जाएगा आपसे यहाँ पर। और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य, पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं, भक्तिहीन प्राणी जो होता है आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासिंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरण की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी? तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं, जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी,
6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा दिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपका जो शंका है, आपकी शंका समाप्त हो। आप ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल कर धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी, फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्माओं, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 1,84,000 माँ
सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहां माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहां भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जौके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहां जकड़ रखा है। यहां पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, ये न त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं, उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सतभक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तो उनके साथ कैसे बनता है, कहते हैं जैसे
ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि नहीं अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्मा, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा के याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कह, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बह बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता है वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख, बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोल लेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला है, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे, मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुंह तय। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को नो समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला बंदर फंस गया,
और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था न्यू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला ठाकर भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठाकर भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते, इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उनके आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी का के लिए बताया है कि जो ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं। फिर ये है क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, ये ज्ञानी आत्मा
जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं, इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे। इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर आने वाला। श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10 24 अवतार बताए गए, उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है, नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें, धीराणाम, जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञान दाता तो कहता है कोई और है, तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा। वो उनके समझ में आया नहीं। वेद ज्ञान दाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में, वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान सुनाता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है, ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में
विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक
मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहां पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बनकर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब से जी। सर क्या करते हैं? मैं पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो एडिशनल एसडीओ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं 24 नवंबर 2016 से ली सी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ जाना, सारे धर्मां दा मैं सत्कार करता सीगा। सर आप सरदार हैं, सिख हैं आप, क्या आपने अभी सिख धर्म छोड़ दिया? जी नहीं, अभी सिख धर्म नहीं जोड़ा। संत रामपाल जी शरण जान सिख धर्म कोई धर्म नहीं छड़ाया जाता। सिर्फ संत रामपाल जी शास्त्र विधि ग्रंथां दे हिसाब नाल सानूं भगती विधि दसदे आ, असीं ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो? हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। संत रामपाल जी महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, संत राम जी मानते ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। जब आप पहले ही गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 'ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਦਿਨ 56 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਲਲਕ ਜਾਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦਵਾ ਦਾਂਗਾ। कौन से गुरु जी विच? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਦਲਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। सर, आपने बताया था कि आपके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था और उसके समाधान के लिए आप गुरमीत राम रहीम सिंह के गुफा में आप जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या वहाँ पर आपको कोई समाधान नज़र नहीं आया या समाधान नहीं मिला आपको? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 16 'ਚ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। सर, आप पंजाब सरकार में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर रहे हैं। आप अपने आप में एजुकेटेड पर्सन हैं, समझदार हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कोई संत अपने अनुयायियों को केवल भक्ति के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको राहत दे सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा मानते हैं। संत रामपाल जी ग्रंथ साहब, वेद, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेदों अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਬਤਾਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। सर, हर व्यक्ति भक्ति इसलिए करता है ताकि उसको सांसारिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक लाभ मिले। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭ, ਮੈਂ 19-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ PR ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਦੇ ਪਈ। ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਊਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ PR ਮਿਲ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ।
सर लगातार ये सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। आप पंजाब में रहते हैं और ये सुनने में मिलता है कि पंजाब में नशा बहुत चरम पर है। तो सर क्या आप भी कोई नशा करते थे पहले? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਡਰਿੰਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਨੀਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਛੂਟ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ 'ਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਕੋ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣੋ, 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੋ। आपको ज्ञान अच्छा लगे तो संत रामपाल जी शरण जू रहो। मैं दावे ना कह सकता हूँ कोई भी प्राणी संत रामपाल जी का 15-20 दिन शरण होए तो ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें